इसमें पूरे राज्य में लगभग 5,500 लोगों का हमने सत्यापन किया है। जो ऐसे समस्त ऐसे जगह है जहाँ पर लगातार उत्तराखंड पुलिस जो है उसमें जैसे होटल है, ढाबे है, कोई ऐसे आश्रम है या घाट होते हैं, ऐसी तमाम जगहों पर जो है जहाँ पे शिकायतें आती है तो पुलिस जो है वहाँ पर वेरिफिकेशन कर रही है। तो इसमें वेरिफिकेशन में लगभग 1150 लोगों पे अब तक उत्तराखंड पुलिस ने कार्रवाई करी है। नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि। देवभूमि उत्तराखंड अंधविश्वास के नाम पर लोगों की भावनाओं से खेलने वालों का खेल अब खत्म होने वाला है। दरअसल उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू कर दिया है और ढोंगियों पर अब शिकंजा कसना शुरू हो गया है। अब तक 14 गिरफ्तार हो चुके हैं और एसआईटी की टीम तेजी से इस पर कार्य भी कर रही है। अब सवाल यह है कि क्या देश से पूरी तरह ऐसे ढोंगी बाबाओं के अड्डे खत्म हो जाएंगे या फिर ये सिस्टम से बच निकलेंगे। आखिर क्या है ऑपरेशन कालनेमी और अब तक कितनी कार्रवाई हो चुकी है, जानिए मेरे साथ इस खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड की पहचान है आस्था और धार्मिक धरोहर, लेकिन इसी पवित्र भूमि में कुछ असामाजिक तत्व द्वेष और घुसपैठ कर रहे हैं। कभी नकली बाबा, कभी फर्जी तांत्रिक, तो कभी पहचान छिपाकर समाज में अपराध। इन्हीं तत्वों के खिलाफ पुलिस ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर ऑपरेशन कालनेमी शुरू कर दिया है। अब सवाल ये है कि ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत के बाद पुलिस ने राज्य भर में ये व्यापक सत्यापन अभियान चलाया है। अब तक इस अभियान में 5500 से ज्यादा लोगों का सत्यापन किया गया है। 1182 लोगों पर निरोधात्मक कार्यवाही भी हो चुकी है और 14 से ज्यादा गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। हरिद्वार में 2704 सत्यापन हो चुके हैं, 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और देहरादून में 922 सत्यापन हो चुके हैं और 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अगर हम अन्य जिलों की बात करें तो टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और अल्मोड़ा में भी लगातार कार्रवाई जारी है। अब बात करते हैं उन बड़ी सफलता की कहानियों की जिन्होंने इस ऑपरेशन को सुर्खियों में लाकर रख दिया है। देहरादून से एक बांग्लादेशी नागरिक नकली डॉक्टर बनकर क्लिनिक चला रहा था। पुलिस ने उसे धर दबोचा, पासपोर्ट जला चुका था, फर्जी आधार और पैन कार्ड से पहचान छुपाई थी। वहीं एक मामला सेलाकुई से आया जहां एक आरोपी ने पहचान छिपाकर लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने का खेल रचा। शिकायत पर पुलिस ने उस पर तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा धर्म परिवर्तन के अंतरराष्ट्रीय गिरोह का कनेक्शन भी उजागर हुआ है। सोशल मीडिया, पैसे और प्रलोभन के जरिए लड़कियों को टारगेट किया जा रहा था। पुलिस ने कई आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तारी और लुकआउट नोटिस भी जारी किए। देहरादून और रानी पोखरी में भी ऐसे मामले सामने आए जहां परिवारों ने शिकायत दी कि उनकी बेटियों को बहकाया जा रहा है। साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई भी की है। अब इतना ही नहीं, ठगी और फर्जीवाड़े में शामिल लोगों पर गाज भी गिर चुकी है। टिहरी गढ़वाल में एक शख्स आईएएस अधिकारी बनकर 2.5 लाख की साइबर ठगी कर रहा था, गिरफ्तार हो चुका है। सहसपुर में बांग्लादेशी शख्स साधु का भेष धरकर घूम रहा था, वो भी गिरफ्तार हो चुका है। हरिद्वार में फर्जी तांत्रिक चमत्कार और औषधि के नाम पर लाखों की ठगी कर रहा था, पुलिस ने उसे भी धर दबोचा है। पिरान कलियर में उर्स में अवैध बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए और डिटेंशन सेंटर भेजे जा चुके हैं। चंडीगढ़ में भगवान शिव का वेश धरकर घूम रहा आरोपी असल में दुष्कर्म और घरेलू हिंसा का वांछित निकला, गिरफ्तारी कर उसे भी जेल भेजा गया है। और श्रावण कावड़ मेले में 3 बहरूपिये बाबा पकड़े गए थे, जिनमें से एक शख्स 20 साल से घर से लापता था, परिवार से उसे मिलवाया गया। यानी ये साफ है कि ऑपरेशन कालनेमी ने अपराधियों के अलग अलग चेहरे उजागर कर दिए हैं। फर्जी पहचान हो, ठगी हो, धर्मांतरण हो या हो आस्था से खिलवाड़, अब सब पुलिस की सख्त नजर में है। उत्तराखंड पुलिस का संदेश साफ है, देवभूमि की आस्था से खिलवाड़ करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और पुलिस का दावा है कि किसी भी कीमत पर देवभूमि की पवित्र छवि अक्षुण्ण रखी जाएगी। जैसा कि रामायण में कालनेमी छल और पाखंड का प्रतीक था, आज भी समाज में ऐसे कालनेमी मौजूद हैं जो मासूम जनता को बेवकूफ बनाकर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। ऑपरेशन कालनेमी इन ढोंगियों पर सीधा वार है। अब देखना यह होगा कि पुलिस के इस अभियान से सच में समाज के कालनेमियों का सफाया होगा या ये सिर्फ एक और अधूरा ऑपरेशन बनकर रह जाएगा। पिछले 1.5 माह से उत्तराखंड पुलिस जो है ऑपरेशन कालनेमी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे चला रही है 1.5 माह से।
इसमें पूरे राज्य में लगभग 5,500 लोगों का हमने सत्यापन किया है। जो ऐसे समस्त ऐसे जगह है जहाँ पर लगातार उत्तराखंड पुलिस जो है उसमें जैसे होटल है, ढाबे है, कोई ऐसे आश्रम है या घाट होते हैं, ऐसी तमाम जगहों पर जो है जहाँ पे शिकायतें आती है तो पुलिस जो है वहाँ पर वेरिफिकेशन कर रही है। तो इसमें वेरिफिकेशन में लगभग 1150 लोगों पे अब तक उत्तराखंड पुलिस ने कार्रवाई करी है। 20 से ज़्यादा इसकी एफआईआर हुई है। इसमें जो है जो मुख्य उद्देश्य जो ऑपरेशन कालनेमी का है कि अपनी गलत पहचान छुपाकर, गलत जो है वेशभूषा धारण करके लोगों को भ्रमित करना, अपनी नाम बदल कर जो है यहाँ पर योजनाओं का लाभ लेना, अपना जो है जो सरहदी राज्य है, सरहदी जनपद है, यहाँ आकर जो है सरकारी योजनाओं का लाभ लेना, कई बार जो है धर्म परिवर्तन करना जो है यहाँ पर। तो इस तरीके की लगातार जो शिकायतें प्राप्त हो रही थी, इस पर जो है हमने ऑपरेशन कालनेमी के तहत जो है ऐसे कई एफआईआर करी है, जिसपे कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिसमें कई इवन टेरर से लिंक केसेस भी जो है वो सामने आए हैं। कई जो ऐसे केसेस मामले आए हैं जो सालों से लोग जो है फरार थे, पकड़े नहीं गए थे, वो इस ऑपरेशन में पकड़े गए हैं। लोग जो दूर दूर से लोग फरार थे, बांग्लादेशी जो है लगभग 5 बांग्लादेशी जो है उत्तराखंड पुलिस ने इस ऑपरेशन कालनेमी में पकड़े हैं। कई इवन नेपाल मूल के जो है यहाँ पर रह रहे थे, फर्जी बाबा बनकर जो है यहाँ पर अपना नाम छुपाकर जो रह रहे थे फ़ायदा लेकर। तो जो उत्तराखंड की जो हमारी आस्था है, देवभूमि है, तो हम उत्तराखंड पुलिस चाहती है कि यहाँ पर जो है इस तरह से कोई इसकी आस्था से खिलवाड़ न करे। तो इसको बहुत सख्त तरीके से ऑपरेशन कालनेमी जो है चलाया जा रहा है। ऐसे लोगों को जो है चिन्हित किया जा रहा है जो यहाँ के भोली भाली जनताओं को जो है नाम छिपाकर जो है, इवन सोशल मीडिया में कई बार जो है लोग जो है अपना नाम छिपाकर जो है इस तरह लड़कियों को बहला फुसलाकर जो है शादी कर लेते हैं या विदेशों में भेजते हैं। कई जो है उनके लिंक जो है टेरर जो संगठन है इनसे भी जुड़े होते हैं। कई बार जो है इवन नार्को ट्रेड से भी कई बार ऐसे तार जुड़े होते हैं। तो हम लोग जो है इस ऐसे सारे मामलों में कई बार जो है एनआईए से भी संपर्क में रहते हैं, आईबी से संपर्क में रहते हैं। तो ये अत्यंत गंभीरता से इस ऑपरेशन कालनेमी को उत्तराखंड पुलिस चला रही है। तो इसमें एक अच्छी उपलब्धि जो है पिछले 1.5 माह में आई है, लेकिन आगे इस मुहिम को और तेज उत्तराखंड पुलिस चलाएगी और ऐसे तमाम ऐसे व्यक्तियों को जो चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, जो इस भोली भाली जनता को अलग अलग नाम से, अलग अलग उद्देश्य से ठगते हैं, चमत्कारी जो है वो बाबा बनकर या चमत्कारी दवाई देकर या कुछ और जो है सोशल मीडिया में अलग जो है, इवन कई बार ऐसे भी होते हैं जो गलत जो है यूनिफॉर्म पहनते हैं पुलिस का, या गलत जो नेम प्लेट लगाकर जो है वो पुलिस का वो करके धारण करके घूमते हैं। तो ऐसे भी कुछ केसेस पे हमारी लगातार नज़र है, जिसमें एक पुलिस मुख्यालय स्तर पर एक एसआईटी बनाई गई है, जिसमें जो है एसएसपी, एसटीएफ, एसपी इंटेलिजेंस को भी हम लोग ने साथ लिया हुआ है। तो राज्य में समस्त ऐसी जगहों की हम लोग जो है चेकिंग कर रहे हैं जहाँ पर इस तरीके के फर्जी बाबा वेशभूषा बदल कर रह सकते हैं। इसमें जो है देहरादून में और हरिद्वार में जो है मेरे साथ एसएसपी देहरादून, एसएसपी हरिद्वार बैठे हुए हैं। तो उन जनपदों ने अच्छी कार्रवाई जो है इस ऑपरेशन कालनेमी में की है। तो वो भी आपको जो है इसमें संक्षिप्त में ब्रीफ करेंगे कि उनके यहाँ जो किस तरीके के केसेस जो है जो फर्स्ट हैंड जो देखने को आए हैं। सर एक सवाल, जो आप फेसबुक का जिक्र कर रहे थे, क्या पुलिस ये कार्रवाई करने जा रही है कि जो लोग फर्जी नाम से फेसबुक चला रहे हैं उन पर भी कार्रवाई करेगी? बिल्कुल, जो फर्जी नाम से जो फेसबुक चला रहे हैं और जिसका उद्देश्य जो है ये है कि आप किसी को ठग रहे हैं या भेष बदल कर जो है आपके कोई क्राइम इंटेंशन है, तो ऐसे लोगों को जो है आप किसी को जो है भ्रमित कर रहे हैं। तो ऐसे शिकायत हमारे पास हम लोग लगातार नज़र बनाए, जो भी शिकायत हमारे पे प्राप्त हो रही है तो ऐसे लोगों पे जरूर कार्रवाई उत्तराखंड पुलिस करने जा रही है। सर 1182 कार्रवाई की बात करें, कार्रवाई में हम किस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं?
इसमें जो कार्रवाई में जो है, एक तो हम लोग उत्तराखंड की जो है 81 पुलिस एक्ट में तो कर ही रहे, इसके अलावा जो है 170 बीएनएसएस में, 172 बीएनएसएस में कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा जो अलग अलग धाराओं में जैसे धर्म परिवर्तन के भी कुछ केसेस आए, इवन यूएपीए के भी केसेस हमने यूएपीए भी लगाए। तो जिस इसमें वो परिधि में वो आता है, केस बैठता है, तो चाहे पॉक्सो हो, 376 हो, इसके अलावा सिर्फ उद्देश्य यह है कि काल नेमी ऑपरेशन हमने दिया है, बल्कि जो भी धारा उस पर बनती है उस धारा पे हमने कार्रवाई अब तक करी है। ये जो 1182 जो हमने केसेस किए है कार्रवाई। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।